नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद बाज़ार, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि दुकानदारों का कितना अतिक्रमण है, कितना दुकानों से बाहर सामान रखा हुआ है और साथ में कुछ अश्लीलता जिस पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है। सभी जानते हैं अंडरगारमेंट्स की सभी को ज़रूरत है, सभी पहनते हैं, लेकिन कुछ अश्लीलता जो डमियों के ऊपर ये दिखाते हैं दुकानदार जो बाहर रखते हैं, वो कम से कम दुकान के अंदर भी उन चीज़ों को रख सकते हैं। वहाँ पे वो सजावट कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अब हम प्रस्थान करते हैं ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में और आपको दिखाएंगे किस कदर यहाँ पे दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देखिए सड़कों के बाहर सामान जमाया हुआ है और जब ये सामान बाहर रहता है तो जो दोपहिया वाहन है वो भी आके दोपहिया को खड़ा करते हैं तो जाम लग जाता है। ऊपर से ऑटो रिक्शा हैं और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग दुकानों में प्रचार तो करते हैं, लेकिन ये जो अश्लीलता है ये अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं बच्चों पर गलत असर डालती हैं ये चीज़ें। सभी जानते हैं कि अंडरगारमेंट्स की दुकान कहाँ पे है और कहाँ पे अंडरवियर, बनियान वगैरह और भी सामान बिकता है, लेकिन कुछ दुकानदार इस अश्लीलता को इस तरह से परोस रहे हैं जिस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। और जब परिवार वाले अपने बच्चों के साथ यहाँ से गुजरते हैं तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये देखिए, जगह जगह ऐसी डमियाँ आपको लगी पाएंगी शहर के अंदर और इनसे लोगों को शर्म भी आती है निकलने में। ये अश्लीलता है जो होनी नहीं चाहिए। किसी को एडवर्टाइज़ करनी है तो वो अपने दुकान के अंदर करे, लेकिन कुछ दुकानदार अपने लालच के चक्कर में ये अश्लीलता फैला रहे हैं जो गलत है। हम लोगों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे, कोशिश करेंगे। और ये देखिए जाम लगी चुका है, क्योंकि जब सामान बाहर रखा है तो जाम तो लगना नेचुरल बात है। दुकानों से 5-5, 10-10 फुट सामान बाहर रखा हुआ है, ये देखिए, और जाम फिर लगता ही है, चाहे रिक्शा हो या दोपहिया हो। किसी भी दुकानदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। यदि यहाँ पे नगर निगम वाले आएंगे और फिर इनके सामान को उठा के रखेंगे, फिर ये लोग चिल्लाएंगे, तू महमा होगी और फिर तू महमा होगी, वाद विवाद होगा। ये देखिए, सभी ने सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है, जो बहुत गलत है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सड़क चलने के लिए है और सड़कों पर ही ये दुकानदारी कर रहे हैं। ये दुकानदारी सड़कों पर की जा रही है। ये देखिए, कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसने अपना सामान बाहर ना रखा हो। सभी ने 10-10 फुट सड़क को, 15-15 फुट सड़क को कवर किया हुआ है। ये हाल है फरीदाबाद के बाज़ार का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार की है। चंद मिनटों में यहाँ पे जाम लग जाता है और जाम लगने का कारण यही है कि 10-10, 15-15 फुट जो दुकान सामान इन्होंने कवर करके रखा हुआ है सड़क पर, इसी अतिक्रमण की वजह से यहाँ पे जाम लगता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, ये हाल है फरीदाबाद शहर का, इस मार्केट का। अधिकारी आते हैं, कई कई बार समझा के भी जाते हैं। कुछ दिन की लीपा पोती होती है और उसके बाद फिर वही हालात। ये देखिए, अब ये जाम लग चुका है। कारण वही है कि सामान और अतिक्रमण, सड़क पर अतिक्रमण 10-10, 15-15 फीट इन्होंने किया हुआ है, सामान बाहर रखा हुआ है। तो लोग आखिर चले तो चले कहाँ? सड़क चलने के लिए है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों ने सड़क दुकानदारी के लिए बना रखी है। ये देखिए, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जिसने सामान ना रखा हो। 10-10, 15-15 फुट सामान आगे बढ़ा के रख रखा है। ये गलत है। चाहे लेफ्ट हैंड पे देखो, चाहे राइट हैंड पे देखो, सभी ने सामान बाहर रखा हुआ है और ये अतिक्रमण ही इस जाम को जन्म देता है। अब ये देखिए, किसी को इमरजेंसी में जाना हो वो कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये हाल है फरीदाबाद। आप देख रहे हैं
हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये जो दुकानदार डमियों पर अंडरगारमेंट लगा के बाहर रखते हैं, इससे कहीं ना कहीं अश्लीलता फैलती है और परिवार के साथ जब बंदा बाजार में निकलता है तो उधर नजरें भी नहीं उठाता। आप क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दुकानदार को सोचना चाहिए, जो डम्मी लगा रहे हैं उनको पहनावा पूरा पहना के रखें और अपने दुकान के अंदर लगाएं। प्रचार करना है तो अपने दुकान के अंदर रखें। वैसे तो आजकल सभी समझदार हैं, सभी को पता है कि जीन्स कहाँ मिलेगी और अंडरगारमेंट कहाँ बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट अंडरगारमेंट्स को बाहर नहीं लगाना। ये हो और भी हम लोगों से जानेंगे और परिवार वालों से जानेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये जो दुकानदार हैं, ये अंडरगारमेंट्स की जो डमियाँ बाहर रखते हैं, इससे कहीं ना कहीं अश्लीलता होती है। परिवार सहम सा जाता है जब माँ बाप बेटा बेटी के साथ बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो वो नज़रें उस तरफ दुकानों की तरफ देख नहीं पाते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब हम अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के जाएंगे तो छोटे बच्चे खासकर तो हम उनको उससे दूर रखते हैं जी। वाइफ और हस्बैंड फिर कहते हैं कि बच्चे आते हैं तो उससे कहते हैं उस शॉप पे एंट्री नहीं करते, क्योंकि बच्चे को नॉलेज नहीं होती क्या है अच्छा है बुरा है गलत है, तो बच्चा फिर हमसे क्वेश्चन पुटअप ना करते तो उस शॉप से उसको लेके नहीं अंदर ही नहीं लेके जाते। तो ये चीज़ अगर हो तो शॉप के अंदर हो, बाहर ना हो, जिससे चलो शॉप के अंदर तो जब हम जाएंगे तो पता है कि ये चीज़ होगी, बाहर होगा तो कोई हम चाहे हमें मार्केट में निकलना पड़ता है तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, उसके नज़रिए देखा जाए तो बाहर नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर भी। कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो हो वो नेगेटिव चीज़ों को jल्दी ग्रहण करते हैं। नेगेटिव को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल अलग लगती है, क्योंकि हम क्या करते हैं इन चीज़ों से बच्चे से हमेशा दूर रखते हैं तो उनको ये नई चीज़ लगती है कि ये क्या चीज़ है, तो उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चे में क्वेश्चन पुट करते हैं पर हम शर्म के मारे उनको बता नहीं पाते। तो ये चीज़ सच में ही बहुत नेगेटिव थिंकिंग लाता है हमारे बच्चों को में। तो ये डमियाँ जो है दुकान के अंदर ही होनी चाहिए। बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, ये बाहर नहीं होनी चाहिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक बाबूजी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये जो अंडरगारमेंट की जो डमियाँ बाहर लगी होती हैं और लोग प्रचार के लिए अंडरगारमेंट की डमियों पर कपड़ा पहना के जो बाहर खड़ा करते हैं, इससे कहीं ना कहीं अश्लीलता बढ़ रही है। इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा यही निवेदन है इन मार्केट के दुकानदारों से, अगर ये डम्मी वो अपने दुकान के अंदर रख लें तो वो सुविधा समाज के लिए भी अच्छी रहेगी और जो ग्राहक आता है साथ साथ उसके लिए भी फायदा रहेगा, क्योंकि परिवार के लोग नजरें चुराते हैं। वो ये फैक्ट है ये, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इसलिए मेरा निवेदन सही है कि अगर दुकान के अंदर रखी जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए जो आएगा खरीदने वो देख ले। सभी को पता होता है कि जीन्स कहाँ मिलेगी, सूट कहाँ मिलेगा लेडीज, और जस्ट फॉर अगर वो अपने एक साइन बोर्ड वगैरह टांग दे उससे ही काफ़ी हो जाता है। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ दो बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बाबा नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर ये जो डमियाँ पे बाहर अंडरगारमेंट पहना के रखते हैं, इससे परिवार जब बाजार में खरीदारी करने जाता है तो शर्म महसूस करता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? गलत है वैसे तरीका, ये डमियाँ दुकान के अंदर होनी चाहिए। अंदर होने चाहिए, ग्राहक देखे अंदर ही देखे, बाहर ना देखे। बाहर एक वैसे बोर्ड लिख दो, बाहर लिख दो जो भी यहाँ पे अंडरगारमेंट मिलता है, सब जो भी सामान मिलता भाई अंदर भी मिलता है। ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों पर गलत असर पड़ता है और परिवार के लोग भी जब वहाँ से निकलते हैं तो शर्म महसूस करते हैं सर। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार जी। मैं वीके जैन, जी सर। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड, नाउ इन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ आई एम सीइंग दैट टोटल देयर इज न्यूडिटी इज गोइंग ऑन द सोशल। दिस इज वेरी डेंजरस and it is very dangerous for our children and particularly ladies. I don't know how much they gain out of this advertisement by putting the undergarments to the dummies. This is very shameful. विज्ञापन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे समाज को गलत दिशा में ले। ये तो बिल्कुल पक्का है कि ऐसा नहीं, बच्चों पर इससे गलत असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है जी। और परिवार शर्म महसूस करता है जब बाजार के अंदर। नहीं अब तो ऐसा मतलब समाज का इतना गिरावट आ गई है कि हम बच्चों के साथ जा नहीं सकते जी। ऐसा चीज़ देख के हमारा बहुत दिक्कतें होती है कि हम बहन बेटियों के साथ जा नहीं सकते। तो ये बहुत दिक्कत है हमारे साथ जी। हाँ जी। थैंक यू सर। आपके ये हमारे साथ एक युवा साथी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे इसी मुद्दे पर कि ये जो डमियाँ हैं इन पर अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, ये अंडरगारमेंट पहना कर जो डमियों को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया जाता है
उससे समाज में कहीं गलत इम्पैक्ट जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर ये जो डमियाँ हैं अंडरगारमेंट पहना के दुकानदार कुछ बाहर खड़ी कर देते हैं, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है और साथ में बच्चे माँ बाप के साथ जब आते हैं तो वो शर्माते हैं और माँ बाप भी लज्जित होते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ ये सब अगर अंदर रहें दुकान के तो ज़्यादा बेटर है। तो बाहर अगर एक नॉर्मल एक बोर्ड लगा दिया जाए कि अगर हाँ कि ये यहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि उनको आप डिस्प्ले करें सबके सामने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तो सभी को पता होता है कि सूट और साड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, जीन्स और शर्ट कहाँ मिलेंगे, अंडरगारमेंट्स कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शनी है ये कहीं ना कहीं गलत दिशा दे रही है और बच्चों को बिगाड़ने का काम भी कर रही है। हाँ वो सूट और साड़ी का तो क्या है कि बाहर डिस्प्ले में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बट ये कोई सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, तो बेस्ट है कि इसको अंदर ही लगाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं आज भी लोग इस मुद्दे पर झिझकते हैं बोलने के लिए, और ख़ासकर जो दुकानदार हैं, दुकानदार एक दूसरे दुकानदार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि यदि तू बोलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पड़ोसी हैं वो तेरे खिलाफत करने लगे, वो तेरे खिलाफ हो जाए। यही हाल है जैसा आप देख रहे हैं। आज की वीडियो पर दर्शक हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दूसरे किसी मुद्दे पर फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।